अब बच्चे से जी कह दो मत सुना तो रूठ जाएगा ना, इसलिए उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही सही है, क्योंकि वो बुढ़ापे में लकड़ी का सारा तो वही है ना। विचार कर, कभी मैंने कर दूंगा मत सुना तो फिर बुढ़ापे में मेरे को भी सुनाएंगे जब समाधि होगी। जब भैया जी, पप्पू भैया, चलते हैं, चलिए सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर। खड़े हो जाओ। अब क्या करा, बिल्डिंग बड़ी हो गई है, वजनदार हो गई है, 4-4 10-10 मंजिल बना ली है, पलंग तो कमजोर हो ही जाएगी। कोई बात नहीं, सभी लोग खड़े हो गए। काहे हीरा भाई, तुम्हारी की बिल्डिंग तो सिंगल प्लाई है, तुम्हें क्या हो गया? चलिए, सर्व समय आनंद जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालभ्यो नमो नमः। नमोकार मंत्र। चलिए सब बैठेंगे गौआसन से। और 3 आवर्तन, 1 सोटी करें। हाँ बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, हाँ आराम से बैठ लेंगे। दिल्ली भाई नाप रही जगह मेरी है ये। हाँ। चलिए 3 आवर्तन करेंगे। एक श्रोटी करेंगे। नमो एक श्रुति नमो एक श्रुति नमो देखिए समय तो कम रह गया है और उस समय में हमें परोसना भी है और आपको उसे ग्रहण भी करना है, और समय से हम इधर बिधर नहीं जाएंगे। ठीक है, आज आपने 2 से 56 कितने कबड्डी 2 से 56 आपने अर्घ चढ़ाए, और ये 2 से 56 का हमारा फलित क्या होता है? सबसे पहले जो हमारा मन चंचल है, जिनका मन इधर उधर घूमता है, अगर वह उपयोग के साथ अगर 2 से 56 समझा ये अर्घ चढ़ाता है तो उसका मन कंट्रोल में हो जाता है। अशोक जी, जिसकी शादी नहीं होती, बड़ी मतलब की बात आ गई, जिनकी शादी नहीं होती, ठीक है,
उनकी शादी हो जाती है, ये देख लेना किससे शादी करनी है भैया जी। हाँ, जिसकी शादी नहीं होती है तो उसमें कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि किसी से शादी करा दो, कहते नहीं शादी हो जाएगी। समझ आए? जिनकी सिद्धों से शादी नहीं हो रही है, किससे? अब देख लो, सिद्धों से करना है कि आपको किसी दूसरे सिद्धों से करना है, ये आपका विषय है, ठीक है। तो क्या है कि उसकी शादी भी होने का कारण बनता है आज के इस 2 से 56 नरियल चढ़ाने से। और जिनकी पूर्व दिशा पश्चिम दिशा में अगर कोई दोष है और वह दोष उसे सता रहा है तो 2 से 56 समझा अर्घ चढ़ाने से उसके उस घर में वास्तु का प्रभाव कम हो जाता है। इसके और आगे चलते हैं। जिसका परिवार में बैलेंस नहीं बन पा रहा, कभी कभी आपने देखा हो कि मैं अपनी बहू की मानूं कि अपनी अम्मा की मानूं, समझा? वो जो है निर्णय नहीं ले पाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। 2 से 56 और नरियल चढ़ाने से उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है। कोटा वाले भैया जी समझ में आ रहा है? कोटा भैया जी, कोटा वाले हो राजस्थानी। और सुनिए, जिनका नाभि दोष है, जिनका पेट खराब रहता है या पेट का कोई रोग है, तो 2 से 56 इन अर्घों को चढ़ाने से उसका पेट का रोग शांत होता है। समझ में आया? और सुनिए, अगर उनका किसी प्रकार से पारिवारिक विवाद है, उलझ रहा नहीं, मतलब सुलझना नहीं रहा, मतलब उसे बन नहीं पा रहा है, तो इसकी पूजा करने से उसका विवाद समाप्त हो जाता है। इन 2 से 56 भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाने से जिनके इच्छा लगी है कि मेरी मोटरसाइकिल आ जाए, कौन की इच्छा लगी बताएं थोड़ा? किसी की लगी, सभी के पास है, या कार आ जाए, समझा? मतलब जिनको अपनी लग्जरी जीवन जीना है, जिनको संसार के सारे सुखों की जिनकी इच्छा है, ध्यान रखना, यह 2 से 56 भगवान के चरणों में नरियल चढ़ाने से उनको क्या होता है? उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। और सुनिए, जिनके शुगर की बीमारी है, समझा? या किडनी संबंधित जिनको परेशानी है, या जिनको यूरिन परेशानी है, ये 2 से 56 अर्घ चढ़ाने से उनकी वह बीमारी शांत हो जाती है। और सुनिए,
जिनके बाहरी सपोर्ट नहीं मिलता, बाहरी मतलब बाहर से सपोर्ट नहीं मिलता। हम अपनी फाइल लगा रहे हैं और कोई सुन ही नहीं रहा, गारंटी है। हाँ, अगर ये 2 से 56 भगवान के चरणों में अगर ये अर्घ चढ़ाता है, उसकी फाइल ऊपर आ जाती है। समझ ले भैया जी। और सुनिए, जिनका सूर्य बिगड़ा हुआ है उनका सूर्य उच्च का हो जाता है। जिनका गुरु बिगड़ा हुआ है, जिनकी घर से सपोर्ट नहीं मिलती, समझा, उनको घर से सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। जिन व्यक्तियों की राहु का प्रकोप है, सुनिया, 2 से 56 अर्घ अगर देवीनाथ भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं तो उनकी राहु ग्रह शांत हो जाता है। ये क्या है? ये सारे जो मैंने आज इसका निचोड़ निकाला, मैं समय भूल गया, मैं समय क्या बता देता, समझा, और तो मैं उसी समय बताने वाला था, और तो मुझे खुद ध्यान नहीं रहा कि वो समय क्या था, क्योंकि ये सब जो है ग्रह का चक्र चलता है, समझा। आप तो कह रहे थे जिन लोगों के यहाँ ये है ही नहीं, अगर ये नहीं है तो श्री कृष्ण जी ने क्यों ऐसा विधान रचा कि राजुल के संग में शादी हो? समझ आई नहीं आया? किसके साथ में? हाँ, पुरोहित को बुला करके, पंडित जी को बुला करके उन्होंने कहा कि इसका ऐसा है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा काम भी बन जाएगा और इनकी शादी भी मतलब बहराज भी हो जाएगा। वो यही चाहते थे। तो क्या कहा कि इनकी शादी किससे कर दो? राजू से कर दो। ध्यान रखना, देख लेना, जिनकी पति की राशि तुला हो, क्या हो? नहीं, पत्नी की राशि तुला हो और पति की राशि वृश्चिक हो, वृश्चिक हो, उसका तलाक होना ही है। पंडित तुम क्या शास्त्री हो, तुम जी मानो कहा कैसे ब्याह हो, ब्याह है तुम्हारा? इसे दूसरे का चिंता तो है ही हो। ध्यान रखना, जिनका व्यापार चल रहा है ये 2 राशियों से, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि देखो, मैं पढ़ता बोलूंगा, आपने कभी देखा मेरे पास सामने कोई पुस्तक रखी हुई? मैं चिंता ज्यादा करता हूं, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों? मैं एक दिन बैठा था, मैं राजुल का और देवीनाथ का तलाक क्यों हो गया? तलाक ही था इतने, अरे शादी के बाद में पहले छोटे बातें है कि हाँ भैया, समझ में आया? ऐसा क्यों हुआ कि दरवाजे से बाल बारात लौट आई? तो मैंने उसका चिंतन किया, हाँ ये चक्कर है। मैं औरों को भी देखा, समझा। और ध्यान रखना, जिनके व्यापार भी होते हैं ना, इन राशि के अगर 2 लोग मिल जाते हैं, उनका व्यापार भी नहीं चल पाता है। इसलिए जब व्यापार करते हैं, कि सावा करते हैं या शादी करते हैं, तो पंडित से जाके पूछते, बता भैया जी, ये बताइए पंडित जी, हमारा इससे व्यापार चल जाएगा नहीं चल जाएगा? तो क्या? तो पंडित जी कहते हैं कि देखो जाके ये लगा है, राक्षस गढ़ है इसका, ये अनेक प्रकार की वो बताते हैं, पर बात सही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो ये बात मतलब कि ये सत्य है। हाँ, तो मेरे क्या देवनाथ से जोड़ो ना, बताओ। ध्यान रखना, हिजरी में बैठा था, आदिनाथ भगवान का
बैरागी है, नीलंजन हमने कैसे करा दिया भैया जी? बिना निमित्त के कुछ हो सकता है क्या? निमित्त निमित्त के संबंध है। हाँ? अब कहते ऐसा होना था, ये तो बात सत्य, ऐसा ही होना था, पर ऐसे कारण क्यों ढूंढे गए? नीलंजना तो अपने आप आ सकती थी। अगर ऐसा ही होना था तो अपने आप आ सकती थी, उसे इंद्र ने क्यों भेजा? उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया क्या कि भगवान आदिनाथ की राशि कौन सी है? मेष राशि है। और नीलंजना की कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है। समझा? और जब वृश्चिक राशि, ठीक है, मेष राशि से लगी होगी क्या, उसके पेट में क्या होगा? रोग उत्पन्न हो जाएगा, मतलब पेट पे चोट मारेगी। क्या आदिनाथ भगवान जी अच्छी खासी क्या चला रहे थे भैया जी? सभा चला रहे थे, उत्सव मनाया था। वो क्या हो गया? तो क्या हुआ? अगर आप जो है अच्छी दुकान चला रहे हो और जाकर के कोई दो रख दे, मतलब उदाहरण दे दो, ठीक है, और उसको छू ले, आप क्या कह रहे? मेरे पेट पर क्या, मेरे पेट पर लात मारी है, क्या कहे भैया जी? समझा? पर लोग, परंतु ये जरूरी था, अगर नीलंजना वहां नहीं आती तो बैरागी नहीं होता। बताओ होता क्या? हाँ, बिना निमित्त के कुछ नहीं होता। महाराज जी बताओ, तुम्हारी शादी हुई ना? हाँ? तुमने ऐसे शादी कर ले कि वो आगे शादी का सवाल ही ना। विचार कर। ऐसे मैंने और भी मिलान किया, तो ध्यान रखना कि आपके जैसे अनिल, आपका क्या नाम भैया? हाँ? अनिल है ना? तो आपके पेट में कोई दिक्कत है? गैस वगैरह या कोई दर्द वगैरह या कोई कभी कभी जो है दस्त वगैरह? हाँ? तो रोज होंगे तो जा बैठे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी जो परेशानी होगी तो नाभि से होगी। समझ में आया? जब भी परेशानी आएगी तो इसी प्रकार से आप देख लो, मैं जब किसी का बच्चे का नाम रखता हूँ, मेरे पास आते महाराज नाम बताओ क्या रखने, बताना तो पड़ता है। हाँ, गुरु महाराज, तो गुरु महाराज के पास तो शिष्य आई गई। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये नाम रख लो, कि महाराज ये नाम लेके आते, मतलब 100 नामों में से एक नाम निकलता है जिसको सटीक बैठता है। और मैं बता दूं, जो जज बनते हैं या जो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, ठीक है, मैं उनकी भी देख चुका हूँ। उनकी देखिए नाम पूरा मिलता होगा, पूरा एकदम सटीक बैठता होगा राशि से। जहां उन्होंने पढ़ाई की है उसमें सटीक बैठता होगा। ठीक है, मैं आप तो आए नहीं, आए तो लेट आए थे, जब तक मेरी सभा हो गई थी। मैंने कहा कि बता देना हमारे में, ठीक शाम को बता दूंगा। मैं तो बहुत कुछ बताने वाला था पर आप सो जाते हैं। अब कल तो बिल्कुल और सो जाए, कल तो कितने बजे? 512। हाँ, ध्यान रखना, कल तो थक जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, मैं तो बहुत, हाँ इतना जरूर है कि आप जूम पर जब बैठे घर पे तो मैं सब बताऊंगा, धीमे धीमे सब बता दूंगा। तो हाँ जी, तो कहने का तात्पर्य है, ये पता चलता है ये इसलिए क्योंकि जब भी नाम रखो, समझा, तो बड़े समझ सोच के बच्चे का नाम रखना चाहिए, समझा? नहीं तो क्या है, कल मेरे पास एक आया तो आप लोग बैठे, कोई बैठा होगा, मैंने कहा कि इसके पैर में चोट लगती रहती होगी। मेरे पास आया था, हाँ तुम बैठे, कौन बैठा? हाँ, फिरोजाबाद से आए थे। तो उन्होंने पूरा पैर खोल के देखा, झां कटे झां कटे झां कटे, ये पूरा पैर ही के पैर। मैं क्या कि ये आजकल इसके एक्सीडेंट तो होती रहते हैं अशोक जी,
समझा? मैं तो उसका चेहरा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, परंतु मैंने देखा तो मैंने इतना ही कहा कि भाई इसको मोटरसाइकिल मत देना, क्यों? वो दिख रहा था कि इसके पैरों में बड़ी चोट लगने वाली है। वो कि महाराज रो लगती है, इसका उपाय क्या है? मैं उपाय सब है कि जब कोरोना आया है तो उसकी शांति भी मिलेगी। समझा? अगर कोई बीमारी आई है तो उसका इलाज भी है। और ये समझा, ये कोरोना बीच में आ गया, मतलब इसकी दवाई तो थी, परंतु ब्लैक मेरी करने के लिए दवाई आउट नहीं की गई, ठीक है, और रेशान हो गई पहले से ही। ये सब व्यवस्था थी कि ये व्यापार है कि सभी को पहले बीमार करो, उसके बाद में दवाई चलाओ, तो ये सब चलता है। तो चलते हैं अपन जो है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं जाप के लिए रह गया है, ठीक है, तो मैंने इसलिए हाँ ठीक है। और मैं फटाफट करूँगा, अगर जगह मेरे पास अगर समय बचेगा तो मैं आपको बीच में और ले लूँगा, ठीक है? आप नहीं बोल पाएंगे 15 मिनट में, ज़्यादा 15 मिनट 5 मिनट सुनता हूँ। चलिए हाँ भैया, समय रचनाय नमः, समय ज्ञानाय नमः, समय चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह अंजु जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह पवनकुमा जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह तनु जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह चिनु जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह राके जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह सुशीला जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह मणि जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह ऋषि जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह भक्त जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह भी जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह तमन जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह शिप्रा जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह रूपे जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह नीलम जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह एक जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह सुशीला जय सुशील जय सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह तन्मय शिव मधुर्य सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम ह्रीं परम जम बम बह बह आदित्य शिव मधुर्य सपर्वाय सर्वामृत जय करो करो। ओम मेरे परम जम बम बह बह तनिसजन सर्वामृत जय करो करो। ओम मेरे परम जम बम बह बह तन्मय जय सर्वामृत जय करो करो। हमारे महाराज जी में मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र बोल रहे हैं, ठीक है, और साफ दिया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने आपकी बचत कर दी है, ठीक है, क्योंकि इनकी दृष्टि बहुत आगे की है, और इन्होंने देख करके कहा कि सब लोग बैठे ऐसे, हाँ, और मैं 5 मिनट में, हाँ ठीक है, सब लोग तैयार हो जाएं, ठीक है, हाँ साइड से हो जाए, भक्ति के लिए हम दोनों साइड से हो जाए। चलिए। ओम मेरे मरम सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु। माइक सेट करो, सीटी कहाँ से आ रही है? ओम मीने मरम झम वम वह पाह पिलुजे कुसुमदेन सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु। ओम मीने मरम
अमित जीत लतजे सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु ओम मेरे मरम संभव अतीश कुमार सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु ओम मेरे मरम संभव गोविंदे सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु ओम मेरे मरम संभव माया देवी सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु ओम मेरे मरम संभव विजय सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु ओम मेरे मरम संभव टीना जैन भारत जैन सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु
संभवः आहा खिलजे सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा सरोजे सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा खिलजे 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 सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा सुमित कुमार सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा खिलजे 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 सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा कुमार सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा संभवजे सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा कुमार सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा कुमार सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा कर्मजे सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा कुमार सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा खिलजे सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा सरोजे सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा सरोजे सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा सबजे सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहा अनन्ते सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहामं सर्वमृतुजे गुरु गुरु ओम निर्मलं संभवः आहामं सर्वमृतुजे गुरु गुरु बहुत अच्छा। देखिए, हेलो, अरे भाई मेरे को सीटी मत मार। हाँ, दूसरे को मार तो कुछ मिलेगा भी, मेरे से तुझे क्या मिलेगा? मैंने बोल दिया उनसे, बाहर बता दे पंडित जी को। पंडित जी बाहर बता देंगे आपकी शादी किससे होगी। बात ठीक है। देखिए हमारे गुरु महाराज के पास जो आता है ना, पता क्या कहता है, और वास्तविकता में जो आता है कुछ ना कुछ मांगता रहता है। और गुरु महाराज कैसे हमेशा हमको देते रहते हैं, और देना भी इनका काम है, और हमारा काम क्या है, मांगना काम है। तो एक भक्त कहता है, गुरु महाराज से क्या बोलता है, जैसा चाहो वैसा समझना, बस तुमसे है बस इतना कहना, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। क्या भाई जी आवाज तो दे, मांग कुछ दो कुछ दो कुछ दो। तो कहना है, मांगने की आदत मेरी
जाती नहीं, गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं, गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं। कैसा चाहो मुझको समझना, जैसा चाहो मुझको समझना, बस तुमसे है बस इतना कहना, बस कहना है बस तुमसे है बस इतना कहना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं, गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं। चारों महंगाई का दौर है, तो कहना है तुमसे शर्म करूँ तो गुरुवर और कहाँ मैं जाऊँगा, तुमसे शर्म करूँ तो गुरुवर और कहाँ मैं जाऊँगा, ऐसे में परिवार का खर्चा और कहाँ से लाऊंगा, ऐसे में परिवार का खर्चा और कहाँ से लाऊंगा। दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, ओ दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं, गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं। महाराज से मांगते रहते हैं, लास्ट तो आती नहीं, शर्म तो आती नहीं हम लोगों को। देखिए मांगते रहते हैं, हमारे पंडित जी मांग रहे। देखिए पंडित जी खड़े हो जाओ एक बार, मांगना बुरा कौशिक जी खड़े हो जाओ। हाँ ये मांग रहे क्या? कहो उसी से जो कहे ना किसी से, क्या कहो उसी से जो कहे ना किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। देखिए देखो पंडित जी ने बोला कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। अब तो मांगा किनसे है ये भी देखो। हम तो छोड़ छाड़ कर चले आए, हम तो यही कहेंगे। और हमारे संगत का एक नियम है, हमारे संघ का एक नियम है, चाहे भूले बढ़ के आ जाए, जो कुंवारा आ जाए उसकी शादी नहीं होती। हमारे भोला को देखो, महाराज जी का भगत अमित को देखो, जो इनकी सेवा करेगा, किनकी करेगा? मोहित को देखो, अभी तुम्हारी उम्र है, चिंता मत करो, ठीक है। जो यहाँ सेवा करेगा उसे क्या मिलेगी? उसे ये मेवा तो मिलनी है, पक्की बात है। आज नहीं तो कल नहीं तो आने वाले कल में। और इस मेवा के बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। और मेवा बहुत खा लो, पर वास्तविकता में योग्य मेवा खा लेता है, जो उनके शरण में आ जाता है, तो निश्चित क्या होता है, उसका तरना निश्चित होता है। तो कोई बात नहीं, मांगा है मांग लो। तुम तो एक बात मांगो, पता क्या? ये मांगो कि एक अंधा था, अंधा भी था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी,
गरीब ही था, वरदान दिया गया कि तुमको एक वरदान मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। उन्हें क्या? अब वो सोचे मैं गरीबी मांगू या अपनी आंखें मांगू या मैं अपना शादी मांगू। मांगू तो मांगू क्या, देगा एक ही। रात को युक्ति लगाई, आप भी लगाना, युक्ति लगाना और कहना। उसने क्या कहा, दूसरे दिन फिर प्रकट हुआ, देव बताओ बस क्या चाहिए तुमको? उन्हें कि ये चाहिए। उन्हें क्या? मैं ये चाहता हूं कि मेरी मम्मी मेरी मम्मी अपने नाती को सोने के कटोरी में चांदनी रात में क्या खिलाए? सठखंडे में, कितने सठखंडे में क्या कह रहा है? खीर खिलाता हुआ देखूं। अब बताओ, एक ही में क्या मांग लिया? सब मांग लिया। देखूं आंखें मांग ली, नाती तो बिना तो उसके तो आएगा ही नहीं, शादी भी मांग ली। अब कोई चांदी की सोने की कटोरी में और 6 खंड के महल में अगर क्या मांग रहा हो, ये दिमाग का खेल है। तो पंडित जी अब क्या मांगोगे बताओ आप? सब मांगेंगे। देखिए सब मांगेंगे। देखिए मैं बता दो, मुझे पता नहीं पंडित जी की शादी नहीं हुई है। इनकी तो पता था कि इनकी शादी हो गई, इसलिए मैं बोलता नहीं। पर जो मेरे प्रोग्राम में एक बार आ जाए जिसकी शादी नहीं हुई हो और पंडित जी बन के आ जाए, लवलेश योग भूषण जी सभी, उनकी शादी मैंने होने दी। सुनो सुनो, हाँ और सुनो, एक हमारे विवेक भैया जी थे भिंड के, आज सुबल सागर जी हैं आचार्य, वो भी प्रोग्राम हमारे करते आए, उनकी भी शादी नहीं होने दी। हाँ, और ये हमारे छोड़े लग गए थे। हाँ, तो इनकी भी शादी नहीं होने दी। वो तो एक कोड़ुआ में से निकल गया, समझ गया? तो वो भी, हाँ, तो कहने का तात्पर्य है, ये तो मेरा सौभाग्य है क्या कि संसार में से उठा करके नीचे फर्श में बैठे हो, मैं अपने बराबर बैठाने का क्या, जो इतना मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने बगल में बैठाने का अपने शिष्यों को देखना चाहता हूँ। और जितने नीचे फर्श में बैठे ना, एक बात पूछूंगा पंडित जी से। पंडित जी पूजा करते हो, आपके पूजा में वो क्या होता है, वो चढ़ाते, छुआरे चढ़ाते हो क्या? तो भाई वो कहा भी है, जो चढ़ाता है छुआरे, ठीक है, वो रहता हमेशा कुआरे। कृपा वही रुकी हुई है। क्या बात है, महेश जी बोल रहे हैं, आओ चढ़ाओ कीवी और जल्दी मिलेगी बीबी। गजब, बहुत बढ़िया। कीवी खाते हैं, सही बात है। वो खाने के लिए, चढ़ाने के लिए नहीं। चढ़ाओ चढ़ाओ, कोई बात नहीं, ये सारी बातें सहयोग की बात है। बड़े हंसमुख पंडित जी हैं। मुझे टूडला में मिले थे और आए थे अभिषेक जी, तो मुलाकात मेरी हुई। बड़ा सांगानेर से इन्होंने अध्ययन किया है और बड़े हंसमुख है। तो अच्छा है, योग विद्वान है, ऐसा नहीं है। और मैं तो कोई ये टूडला की शान है, क्योंकि इन्होंने सांगानेर में जाकर जिनागम का अध्ययन किया। और महत्वपूर्ण बात यह है, जो उनका जो उच्चारण है शुद्ध उच्चारण का है। वास्तविकता में उन्होंने शास्त्री किया आपने, और उसमें आप बता रहे थे आज मेरे को क्या, न्याय दीपिका ग्रंथ है, हर किसी के बस का खेल नहीं होता है। न्याय दीपिका का ग्रंथ की जो परीक्षा इन्होंने दी, उसमें कितना आ पाया? कितने? 38 नंबर हाई, उस समय 38 नंबर इनके आए थे। बड़ा शास्त्रीय लाइन में जो पढ़ाई जब होती है,
कोई बात नहीं, पंडित जी का अच्छा ज्ञान है। मैं तो कहूंगा कि अति शीघ्र इनकी विवाह हो, विवाह ना हो तो मेरे बगल में पटा खाली है, चुल्लक बनो। तुम शांति रहो राजकुमारी। भैया सुनिए, जब तक नहीं होती है शादी, जब तक नहीं होता विवाह, जब तक होता बाय बाय बाबा, समझा? और शादी हो जाए तो हाय 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 हाय। देखें, ये संध्याकालीन बेला में गुरुदेव ने एक आनंद यात्रा की तरह इसमें सबके चेहरे पर मुस्कान लेकर के आए। कहते हैं कि बात इतनी सी हवाओं को बताई रखना, बात इतनी सी हवाओं को बताई रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाई रखना, वो जिनने खींचा है सत्य अहिंसा का उजड़ा चमन, ऐसे गुरुदेव सौभाग्य सागर सुरत्न सागर को अपनी सांसों में बसाए रखना। चलिए अपन दशावतन खोलेंगे। खड़े हो सब लोग, सब लोग खड़े हो जाए। सर्व समय आनंद जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जन धर्म जनागम जन चैत्य चैत्याल्यभ्यो नमो नमः नवानुकार। और जितने भी जूम पर जितने भी भक्तगण हैं उन सभी को मेरा आशीर्वाद है। और अगर उनके पास समय हो तो 18 तारीख को यहाँ पर शंबल की घाटी पर, और जो है एक तरह का ये होली का मेला हुआ जी, होली का मेला, और मेला होता मिलन का, होली मिलन, समझा? होली मिलन, होली का मेला, और रंग में रंग मिलना, समझा? हम तो अनादिकाल से रंग में रंग मिलाते हैं, परंतु रंग में नहीं, क्या भक्ति में रंग घोड़े, तो सभी का कल्याण होगा। अगर आपके पास समय है तो अवश्य जो है। और कल जो है जूम का समय सुबह का है, वो जो है हाँ 2 दिन के लिए। देखिए जो भी लोग उपस्थित हैं, जूम पर भी लोग विधान देखते हैं, उनसे मुझे ये कहना है, सुबह प्रातःकाल की बेला में जो प्रोग्राम यहाँ पर ठीक 7 बजे प्रारंभ होता था, और कल से वो प्रोग्राम 7 की जगह 6:30 बजे वो प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न होगा, प्रारंभ होगा, क्योंकि आगे अर्घ बहुत है और अचानक गर्मी अधिक बढ़ जाने से, मतलब अभी तक तो मौसम ठीक चल रहा था, आज बहुत गर्मी है, और जब बहुत गर्मी है तो पंडाल में थोड़ा सा आप लोगों को गर्मी लगती है, थोड़ा कल उसकी व्यवस्था भी करेंगे खोलने का जैसे, ठीक है ना? तो आप सभी लोगों से कहना यही है कि आप लोग जूम पर भी प्रोग्राम देखें, और शाम को भी प्रोग्राम होता है। और 18 तारीख को भगवान पारसनाथ का, सहस्त्र बड़ी पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक यहाँ पर संपन्न होगा, और साथ ही उसमें हम सभी लोग बड़े बड़े कलशों से भगवान पारसनाथ का प्रथम बार क्या करेंगे, महाअभिषेक करेंगे, महामस्तकाभिषेक करेंगे। साथ ही हम लोग फिर विश्व शांति महायज्ञ होगा, और विश्व शांति महायज्ञ होने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, होली खेलेंगे। क्या खेलेंगे? रंगोत्सव करेंगे। चिंता मत करो, केसर ले आओ। क्या कर ले आओ? केसर ले आओ, केसर। नहीं, गुलाल मंगाया हमने कई बोरी। हाँ, अच्छा, गुलाल मंगाया है, और तेसु के जो फूल आते हैं उनको बुलाया है, ठीक है, और हार श्रृंगार के फूल आते हैं, हाँ टेसु के फूल, और जो है केसर है, ये सब जो है सभी जो है इनमें रंगेंगे भक्ति के साथ, ठीक है, हाँ। और उसमें मैं आपको बता दूं, उसके साथ साथ उसमें कुछ जो है जादू की छड़ी भी होगी, ठीक है, जिससे आपके हृदय परिवर्तन भी होंगे, ठीक है, और आपके शारीरिक रोग हैं वो भी शांत होंगे। जब भक्ति होती है सब कुछ होता है, ठीक है। तो जो भी लोग जो हैं 18 तारीख का क्या कोशिश करें, हाँ
और गंदोदा को समझा सभी के उस देखिए एक सभी लोग शांतिधारा करते अभिषेक करते पर समूह के साथ में जो भीड़ में जो शांति धारा जो अभिषेक होता है उसका ये बताया हजारों गुणा भैया जी हजारों गुणा उसकी शक्ति का उसका पावर बढ़ जाता है समझा अभिषेक का मतलब शांत धारा का और उस शांत धारा से जिसके ऊपर भी वह मंत्र और वह गंधोदक जब दिया जाता है उसके अनेक रोग शांत हो जाते हैं। हाँ चलिए विक्की भाई एक भजन होली वाला भजन हो जाए, होली वाला बढ़िया वाला, और फिर उसके बाद में फिर प्रोग्राम। बाहर के बहुत भी श्रद्धालुगण यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी आकर के पंडाल में आ जाएं। एक सुंदर सी भक्ति नृत्य यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर जितने आ जाएं, जो बाहर है अंदर आ जाएं, सभी अंदर आए आएंगे। 2 मिनट का एक भक्ति नृत्य भाई विक्की के साथ और उसके बाद आप रंग बरसे हाँ रंग बरसे रंग बरसे देखो गुरुचरना में रंग बरसे देखो गुरुचरना में रंग बरसे और रंग बरसे देखो गुरुचरना में रंग बरसे और रंग बरसे देखो गुरुचरना में रंग बरसे बरसे होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली खेले महावीरा अवध में, होली खेले महावीरा, होली खेले महावीरा अवध में, होली खेले महावीरा। काहे का रंग काहे की पिचकारी गई भगवीरा अवध में, होली खेले महावीरा, होली खेले महावीरा अवध में, होली खेले महावीरा। घोड़े रे गुलाल चलो रे मदरिया में, घोड़े रे गुलाल चलो रे मदरिया में। गुरु चरणा में आनंद आयो नर नारी रो मन हर जाओ। होले होले रे गुलाल चलो रे मदरिया में, घोड़े रे गुलाल चलो रे मदरिया में। कुंडलपुरी में बधाई बधाई। कुंडलपुरी में बधाई, ओ कुंडलपुरी में बधाई।
सौ घर में जुटावे खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल जाएंगे महावीर जी। यूपी में हल्ला हो गया, यूपी में हल्ला हो गया। सभी लोग। अरे एक वो जमाना था, छोड़ना ठिकाना था, देखते ही मुझे आंखें फेरता जमाना था। लेकिन किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, क्योंकि अरे जब से गुरुवर जी से मुलाकात हो गई, किस्मत बुलंद रातों रात हो गई। अरे जब से गुरुवर जी से मुलाकात से मुलाकात हो गई, जब से मुलाकात हो गई।
भक्तों को गुरु भाई, हम भक्तों को गुरु भाई, चरणों में जगा दो ना, हम भक्तों को गुरु भाई, चरणों में जगा दो, ओ भाग्य सागर गुरु भाई, ओ भाग्य जगा दो ना, हम भक्तों को गुरु भाई, चरणों में जगा दो ना, हम भक्तों को गुरु भाई, चरणों में जगा दो ना। इसके बाद पूजनीय चुल्लिका रत्न सुअथेष्ट श्री माता जी के अभी निर्देशन में यहाँ पर 1 मिनट प्रतियोगिता यहाँ पर की जाएगी। तो आ जाए, हम प्रारंभ करते हैं सीधे सीधे आगे के कार्यक्रम के लिए। पूजनीय माता जी निवेदन। बोलिए देवदेव 1000 से चिंतामणि पाशनाथ भगवान की परम पूज्य परम्पराचार्य आचार्य श्री सबको बैठना सौभाग्य सागर जी है, गुरु सबको महाराज बैठना है, भी किसी को जाना नहीं जय है। बोले परम पूज्य मक्ष शंकर साधेश्वर सूरत सागराचार्य